ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई केवल एक राजकीय और धार्मिक समारोह नहीं, बल्कि इसने पूरे मध्य पूर्व की बदलती कूटनीति की भी झलक दिखा दी है। तेहरान में आयोजित अंतिम श्रद्धांजलि समारोह में दुनिया के कई मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के देशों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को लेकर रही। 6 सदस्यीय जीसीसी में से जहां सऊदी अरब, ओमान और कतर ने अपने आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजे, तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत की ओर से कोई आधिकारिक डेलीगेशन समारोह में शामिल नहीं हुआ। सबसे अहम बात यह रही कि सऊदी अरब ने उप विदेश मंत्री वलीद अल खुरैजी के नेतृत्व में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। हालांकि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य करने की दिशा में प्रयास हुए और अंतिम विदाई में सऊदी प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी को उसी बदलते समीकरण का संकेत माना जा रहा है। ओमान ने भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा। सुल्तान हैतम बिन तारिक के निर्देश पर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष शेख अब्दुल मलिक अल खलीली ने ईरान पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। ओमान लंबे समय से क्षेत्रीय विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है और ईरान के साथ उसके रिश्ते अपेक्षाकृत संतुलित रहे हैं। कतर की ओर से शूरा काउंसिल के स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कतर की भागीदारी ने भी ये संकेत दिया कि वो ईरान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखने की नीति पर कायम है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। इन तीन देशों की ओर से अंतिम विदाई समारोह में कोई आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं भेजा गया। इस मुद्दे पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने स्पष्ट किया था कि जिन देशों ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का समर्थन किया है या ईरान के खिलाफ अनुचित रुख अपनाया है, उन्हें अंतिम विदाई समारोह में शामिल होने का नियंत्रण नहीं दिया गया। बागई के इस बयान के बाद इन देशों की अनुपस्थिति को केवल कूटनीतिक सहयोग नहीं बल्कि ईरान की स्पष्ट राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि ईरान ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन देशों को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जीसीसी के अलावा कई अन्य मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि भी खामनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के रूप में तेहरान पहुंचे। इराक से सरकारी प्रतिनिधियों के साथ कई प्रमुख शिया राजनीतिक और धार्मिक नेता समारोह में शामिल हुए। वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जबकि यमन के अंसारुल्लाह यानी हूती आंदोलन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तुर्की, सीरिया और अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के प्रतिनिधियों ने भी अंतिम विदाई में भाग लेकर ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले देशों की सूची केवल शोक प्रकट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व में बदलते गठबंधनों और कूटनीतिक प्राथमिकताओं का भी संकेत देती है। विशेष रूप से जीसीसी के भीतर दिखाई दिया ये विभाजन आने वाले समय में ईरान और खाड़ी देशों के संबंधों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे समय में जब ये क्षेत्र पहले ही कई भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, खामनेई की अंतिम विदाई ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि मध्य पूर्व की राजनीति में प्रतीकात्मक घटनाएं भी बड़े कूटनीतिक संदेश देने का माध्यम बन जाती हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के राजकीय जनाजे में लोगों की भीड़ के बीच एक तस्वीर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। तेहरान में आयोजित अंतिम विदाई समारोह में भगवा वस्त्र पहने एक भारतीय संत नजर आए, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से खामनेई का ताबूत एक जगह पर रखा हुआ है और उनसे मुलाकात के लिए भारत से गए प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी तस्वीर में देखा जा सकता है कि भारतीय संत भी मौजूद हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये भगवाधारी संत कौन हैं? जानकारी के मुताबिक ये संत स्वामी सारंग मोहिले हैं, जिन्हें स्वामी सारंग के नाम से भी जाना जाता है। वे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में तेहरान पहुंचे हैं। उनके साथ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद सहित कई अन्य भारतीय प्रतिनिधि भी ईरान पहुंचे, जहां उन्होंने अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनाजे के दौरान भगवा वस्त्रों में उनकी मौजूदगी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
स्वामी सारंग मोहिले का जन्म 7 मई 1973 को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से जुड़े एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे एक सामाजिक आध्यात्मिक चिंतक और प्रेरक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। वे स्वामी सारंग ग्लोबल पीस फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उनकी संस्था विश्व शांति, मानवता, अंतर धार्मिक संवाद, सामाजिक सद्भाव और वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। स्वामी सारंग कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति और सह अस्तित्व से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखते रहे हैं। स्वामी सारंग की पहचान केवल एक हिंदू संत तक सीमित नहीं है। वे लंबे समय से विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय रहे हैं। यही वजह है कि वे कई ऐसे कार्यक्रमों में भी शामिल हुए हैं जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक मंच पर आए। लखनऊ के मुहर्रम जुलूस में उनकी मौजूदगी भी काफी चर्चा में रही थी। उस दौरान उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को सत्य, न्याय और साहस का प्रतीक बताया था। उनका मानना है कि शक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति विजय में नहीं बल्कि सत्य पर अडिग रहने में होती है। उनके इस संदेश को धार्मिक सौहार्द और मानवता के साझा मूल्यों से जोड़कर देखा जाता है। इस दौरान उन्होंने अपने फेसबुक पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि वे आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तेहरान जा रहे हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कुछ विदाइयां केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, वे एक युग की नीरवता बन जाती हैं। तेहरान की इस यात्रा पर निकलने से पूर्व मेरा हृदय असाधारण रूप से मौन है। शब्द साथ छोड़ देते हैं जब किसी ऐसे व्यक्तित्व को अंतिम प्रणाम करने का अवसर आता है जिसने करोड़ों लोगों के लिए केवल नेतृत्व नहीं बल्कि आस्था, धैर्य और आत्मबल का आधार बनकर जीवन जिया। उन्होंने लिखा कि एक संत के रूप में मैं मानता हूँ कि शरीर समय के अधीन है, परंतु सत्य के लिए जिया गया जीवन कभी मृत्यु का विषय नहीं बनता। वो स्मृति से आगे बढ़कर चेतना का हिस्सा बन जाता है। ऐसे महापुरुष पृथ्वी से विदा अवश्य होते हैं, किंतु इतिहास, संस्कृति और मानव हृदय से कभी विदा नहीं होते। उन्होंने कहा कि मैं तेहरान श्रद्धांजलि देने नहीं बल्कि उस मौन को प्रणाम करने जा रहा हूँ जहाँ एक महान आत्मा की स्मृति आज भी जीवित है। अब सवाल ये है कि एक हिंदू संत इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल क्यों हुए? कहा जा रहा है कि भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत भी कई बार राजनीतिक नेताओं के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में शामिल किया जाता है ताकि भारत की बहुलतावादी पहचान दुनिया के सामने रखी जा सके। हालांकि जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आता तब तक इसे केवल एक संभावित कारण नहीं माना जाएगा। तेहरान में आयोजित अंतिम विदाई समारोह में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। लाखों लोगों ने आयतुल्लाह अली खामेनी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भी पार्थिव शरीर के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लेकिन पूरे समारोह में जिस एक तस्वीर ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा वो भगवा वस्त्र पहने स्वामी सारंग मोहिले की थी। उनकी मौजूदगी ने न केवल सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और अंतर धार्मिक संवाद की भूमिका को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है।